Hello students, welcome to our channel Set to Success Spreading Humanity. We are going to start lecture 5 Electricity. So students, in the previous chapter हम लोग इससे previous chapter में क्या क्या जाने थे? ओम्स लॉ के बारे में जाने थे, रेजिस्टेंस के बारे में जाने थे, रेजिस्टिविटी के बारे में जाने थे, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, क्या क्या फैक्टर था जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड्स होता है, और उसी से सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं निकाल के वहां से। ठीक है, तो सारा कुछ बताया गया था लेक्चर 4 में। ये जो है स्टूडेंट लेक्चर 5 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्लास 10 का। तो ये लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल किसका न्यूमेरिकल कराएंगे? V = IR और R रो L/A, जो कि इससे प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूला किस तरह से निकाले थे लेक्चर 4 में बता चुके थे आप लोगों को। ये फॉर्मूला किस तरह से आया था लेक्चर 4 में बता चुके थे। फिर भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए आप लोगों को, और इसका यूनिट लिख दिए। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। I क्या था? करंट। R जो है वो रेजिस्टेंस था, और ये जो इस तरह रो है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। ठीक है, और V इन वोल्ट, V का यूनिट क्या है? वोल्ट है। R को मीटर, ये ओम, R इन ओम, R का यूनिट क्या है? ओम, और रो जो है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी जो है वो ओम मीटर। इससे पहले ही बताए थे आर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो ये था हम लोग का फॉर्मूला। इससे न्यूमेरिकल देखते हैं जो सीबीएसई में आता है, और इतना करने के बाद आपको कोई न्यूमेरिकल करने का जरूरत नहीं है, इसी से आ ही जाएगा। मतलब 99% चांस है कि इसी से क्वेश्चन आपका आ जाए सीबीएसई में, ये दोनों न्यूमेरिकल के बेस में। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्या है? How much current will an electric bulb drawn from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 12,000 ohm? ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से क्या है, डाटा को बाहर निकालेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या बोला? हाउ मच करेंट, करंट कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज समझ में आ गया, हम लोग करंट यहाँ पे निकालना है, मतलब आई निकालना है यहाँ का। ठीक है, विद इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ऑफ फिलामेंट, और रेजिस्टेंस कितना है? इतना है। तो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें कितना करंट है, कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो है 1200 ओम है। तो सबसे पहले हम यहां से डाटा निकाल लिए। सबसे पहले तो अगर हम लोग को ये नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पे लिख दिया ना 220 वोल्ट सोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ साफ साफ लिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, फिर भी आप लोगों को पता ना चले कि ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी देख के हम लोग पता कर लेंगे कि भी जो होता है यूनिट रेजिस्टेंस का होता है। तो भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो है ओम है। तो भी देख के हम लोग क्या पता करेंगे स्टूडेंट्स? भी देख के हम लोग पता करेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भी देख के हम लोग ये लिख दिए। ठीक है, और ये ओम देख के हम लोग पता करेंगे रेजिस्टेंस। क्या पता करेंगे? रेजिस्टेंस। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना है? इतना। तो हम हमारा डाटा से भी निकल गया और रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? करंट फाइंड करना है। तो V = IR होता है। इसमें करंट कौन है? I है। तो I को यहीं पे रहने देंगे तो V के नीचे R चला जाएगा, तो I = V/R हो जाएगा। यही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बन गया। V हमारा दिया हुआ, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो 220 वोल्ट, हम वोल्ट लिख भी सकते हैं, आप नहीं, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस यहाँ पे जैसो काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 0.18 आएगा। अब यहाँ पे 0.18 आया, तो यहाँ लिख के छोड़ देंगे तो हम लोग का गलत हो जाएगा। हम लोग का यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो आई करंट जो है 0.18 एम्पियर, करंट मेजर इन एम्पियर, करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर से, तो एम्पियर लिखें।
तो इसी तरह सेम क्वेश्चन यही है, हाउ मच करेंट इन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल। यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब था, यहाँ हीटर कोयल है। हीटर कोयल में हाउ मच करेंट, कितना करंट होगा, कब, जब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होगा और रेजिस्टेंस 100 ओम होगा। उसी तरह डाटा निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल लिए, इसका फॉर्मूला उसी तरह लगाया और करंट हमारा इस तरह निकल गया। तो स्टूडेंट मेन यहाँ पे रीजन है क्वेश्चन को समझना, डाटा उससे बाहर निकालना। डाटा समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दिया क्या है। आपको नहीं जानोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो कैसे बाहर निकालोगे, इसको जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ गया ये जो है रेजिस्टेंस है, तो इसको निकालेंगे तब ना बनाएंगे। और क्या पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन में जानना बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग लिख लीजिए और फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे हम। तो ये लिख लीजिए, देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना कंडक्टर का। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर, व्हेन द अप्लाइंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.8 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लोग डाटा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डाटा में क्या दिया हम लोग को, रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ सोल्यूशन, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स लगी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ हम लोग एम्पियर हम लोग करंट पहचान लेंगे कि ये करंट दिया हुआ, लिख भी दिया यहाँ करंट, लिख भी दिया करंट को I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, ठीक है। When the applied potential difference हम लोग बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड V, पोटेंशियल डिफरेंस इससे डिनोट करते हैं V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 0.8 वोल्ट, ये मतलब अब ये हमारा डाटा आ गया। अब निकालने क्या होगा रेजिस्टेंस। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यूजिंग फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें से निकालना है कि हमको, इसमें निकालना हमको R को यही रहने देंगे हम। तो R को यही रहने देंगे तो क्या हो जाएगा V बाई आई हो जाएगा ना। R यहीं पे रहेगा तो I नीचे चला जाएगा V का, तो हम लोग R को उधर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V कितना हमारा, V है 0.8 वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट कितना है 0.2 एम्पियर। ये कैंसिल हो गया, कितना आया 4। रेजिस्टेंस किसमें डिनोट करते हैं हम लोग, देखिए रेजिस्टेंस इन ओम है, तो वोल्ट और एम्पियर मिलकर क्या बन जाएगा ओम, ठीक है। तो ये यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है। यूनिट अगर नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से जो भी आएगा सब सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है, ए सिलेंडर ऑफ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सिलेंडर है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर। इफ इट्स रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सिंपल क्या है, एक सिलेंडर है जो इतना मीटर लॉन्ग है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो है इसका रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसमें हम लोग क्या निकालना है रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग डाटा देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ डाटा। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, ठीक है, मतलब L लेंथ। सबसे पहले लेंथ दिया हुआ हम लोग का कितना लेंथ है, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ए से डिनोट करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मतलब एम्पियर में समझिएगा, एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। यहाँ पे जो ए है इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ बी 20 ओम, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 20 ओम, रेजिस्टेंस जो है 20 ओम, रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया। व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी यही निकालना हम लोगों को।
रेजिस्टिविटी निकालना है। तो ये सब जो था क्वेश्चन में डाटा है, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा या ये होगा, इसमें रेजिस्टिविटी है तो यही ना इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला को यूज करते हैं, देखिए इस तरह R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो ये क्रॉस सेक्शन होगा तो आर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए, उसके बाद रो एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, रो का जो फॉर्मूला बना आर ए बाई एल, मतलब रो का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को बैठाएंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला रो का बन गया। अब इसमें फॉर्मूला को में ये डाटा बैठाइए, तो रो का रो आ गया आर, रेजिस्टेंस कितना है हमारा, तो रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है, इनटू एरिया कितना है, एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और लेंथ कितना है, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये और ये कर लिया तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 आ गया हमारा। और रेजिस्टिविटी हम बताए थे, रेजिस्टिविटी जो उसका यूनिट है ओम मीटर, देखिए ओम मीटर, देखिए ना, तो 4 ओम मीटर, ये हमारा आंसर है। तो इसमें सबसे पहले क्या था, डाटा निकाल लिए, डाटा निकालने के बाद यहाँ से यही फॉर्मूला से हम रो को निकाल लिए, या इसी में हम लोग बैठाते ना तो इसी में आ जाता आपका आंसर। तो रो का फॉर्मूला निकाल लिए हम यहाँ पे, तो रो का फॉर्मूला रो आर ए बाई, मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए बाई एल। तो आर जो था वो बैठा दिए, एरिया बैठा दिए, एल बैठा दिए, तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट्स, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। तो 4 ओम दिया हुआ, ठीक है। ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, 4 ओम जो है एक वायर का रेजिस्टेंस है, बोल रहा है डबल करेंगे, रेजिस्टेंस क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में, ठीक है। तो बोला है ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर है जो कि डबल कर दे रहा है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो न्यू रेजिस्टेंस वायर का कितना होगा, जैसे कि यही पेन है, बोलेंगे ये जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, इसको डबल कर देंगे तो ये जो न्यू बनेगा कितना लंबा रहेगा, बस वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो रेजिस्टेंस जो 4 ओम लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस जो 4 ओम लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी वायर को हम लोग डबल करते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जब देखता है सोल्यूशन तो आप लोग सर्च मारिएगा, नेट में भी आ जाएगा, मोबाइल में भी आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा, लेकिन मेन है समझना इसको, ठीक है। जब आप लोग सोल्यूशन देखते हैं तो शायद रट देते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है सोल्यूशन, समझिए इसको। जब भी हम लोग व्हेन वायर इज डबल, जब भी वायर को हम लोग डबल करेंगे, ठीक है, तो जो लेंथ है स्टूडेंट, जो लेंथ है बिकम हाफ, लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम डबल, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जब भी रेजिस्टेंस ऑफ व्हेन वायर इज डबल, जब भी वायर डबल होगा तो उसका लेंथ हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डबल हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, क्या है, ये डबल किया तो घटा देगा तो कितना होगा, ठीक है। तो क्या है, जब डबल करेगा तो लेंथ जो है वो आधा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 2a हो जाएगा। तो मेरा ये न्यू जो है ये आएगा, ठीक है। लेंथ जब हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, तो l/2 हो जाएगा लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 2a हो जाएगा। तो पहले का रेजिस्टेंस हम लोग का फॉर्मूला ये था, पहले का रेजिस्टेंस जो था R रो l/a था, ठीक है। R डैश मतलब न्यू रेजिस्टेंस और R मतलब पुराना रेजिस्टेंस। तो R डैश जो न्यू रेजिस्टेंस है, तो R रो l/a, तो रो का रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी, और L अभी बोले हम
न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो L/2 और एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो एरिया 2, मतलब पहले ये था, पहले का ये था, और जब वायर को हम डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस मेरा ये हो गया। क्लियर है, पहले का रेजिस्टेंस ये था, न्यू रेजिस्टेंस कर दिए ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि ये और ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे सेंटेंस लिख दीजिए, लेंथ आधा हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे, R डैश को R से, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, दोनों को डिवाइड करेंगे। न्यू रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, पुराना रेजिस्टेंस को नीचे रखेंगे। न्यू रेजिस्टेंस जो डाटा था क्या था, न्यू रेजिस्टेंस का डाटा रो L/2, रो L मतलब ये इंटू है, R L, ये रो L से इंटू होगा। ठीक है, रो L/2 और 2A का 2A लिख देंगे, डिवाइड बाई R का रेजिस्टेंस क्या था, ये था, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए स्टूडेंट, रो L/2 देखिए ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यहीं पे जो है ये डिवाइड में है, R/L/2 डिवाइड में है, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 1/2 आने आ जाएगा, तो इंटू 1/2 ये क्या हो गया, इंटू 1/2 आ गया। R रो L/2/2A है। ठीक है, ये जब यहाँ से इंटू होगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यही जो है इस तरह से हम लिख देंगे इसको। ठीक है, रो L/A को ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब रो L 2 जब 4A ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, इंटू A/रो L। अब यहाँ रो L ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4, क्या गया हमारा 1/4 आ गया। तो क्या 1/4 आया, R डैश बाई R का वैल्यू जो था 1/4 आया। अब हमको क्वेश्चन बोला है कि न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, तो यही है ना R डैश न्यू रेजिस्टेंस, तो R डैश हम यहाँ पे रहने देंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा R/4 हो गया। अब यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू R/4, R जो है हमारा पुराना रेजिस्टेंस है, कितना दिया हुआ है 4 ओम। R क्या है, देखिए ये जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो क्या लिखेंगे 4 ओम/4, तो क्या आया R डैश इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, तो R डैश मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो हमारा आया 1 ओम, तो क्या लिखेंगे द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम, मतलब न्यू रेजिस्टेंस हमारा वायर का कितना आया 1 ओम आया। तो आई होप कि आप अच्छे समझ गए। सबसे पहले क्या है, जब भी वायर को डबल करेंगे तो L हाफ हो जाएगा, एरिया 2A हो जाएगा, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पहले वाला रेजिस्टेंस जो पहले वाला है और न्यू वाला देखिए, न्यू वाला रेजिस्टेंस में L और A बैठा दिए। अब न्यू रेजिस्टेंस को पुराना रेजिस्टेंस डिवाइड दे दी, डिवाइड होने पर यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या क्या हो गया, तो R रो L/2 ये जो ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा इस तरह से, और ये इस तरह से हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा, और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आया कौन, R डैश बाई R का ही वैल्यू आया 1/4। हमको बोला न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो न्यू रेजिस्टेंस रहने देंगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और R मेरा दिया हुआ है 4 ओम, तो 4 ओम बैठा देंगे तो कट जाएगा 1 ओम, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो इतना जितना ही क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, और अभी आप लोगों को स्क्रीन में नजर आता होगा एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, और बनाने के बाद कमेंट में जाके हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बना है कि नहीं। तो ये आप लोगों को जो स्क्रीन में नजर आ रहा है ये याद से आप लोग बना लीजिएगा और इसको रिवीजन करते रहिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है वो CBSE में पूछा जाता है, और जितना भी ये वीडियो है स्टूडेंट सारा स्कूल के बच्चों में आप लोग फैला दीजिए इसको। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूले। इसको सब्सक्राइब करके सारा बच्चे स्कूल के बच्चों को भेज दीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में वो घर बैठे बैठे अपना पढ़ाई को पूरा कर सके। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।